तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे धृष्टपति के देख इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा ये श्राप दे दिया। हमें जब मोबाइल है हम बस कर लिए थे काट दिए थे, हमें जाओ नहीं मालूम जो कहाँ पर थे सोई चाप पर हो जाए। और जबकि मोबाइल की दुकान है घर में और 3 लड़का 2 बहू है और बूढ़ा सबके 3 एक दे वाले हमारे हम चलाएंगे भाई। एक दिन एक राजा चंद्रकेतु के धन को दिलाकर वहीं आया जहाँ दोनों बड़ी कीर्ति थे। वो अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहाँ आ गए जहाँ वो साधु पंडित था। वहाँ राजा के धन को देखकर बेदूत दोनों बड़े पुत्रों को बांध कर ले आए हैं और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले कि प्रभु हम जो चोर पकड़ लाए हैं इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बिना विचार किए कारागार में डाल दिए गए। कहा हाँ हेलो हेलो बताओ। हाँ हाँ बताओ था नहीं माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। और भगवान के हिसाब से पंडित के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उसके घर में सारा का सारा जो धन था चोरों ने चुरा लिया। वो लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा होते एक भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता में दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर पत्नी घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित हो कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत को पूजन को देखा। वहाँ बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा कि तदंतर प्रसाद ग्रहण करके पर घर गई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से पूछा कि बेटी रात में तू कहाँ रुक गई थी, तेरे मन में क्या है। कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा कि माँ मैंने ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की इस बात को बड़ी भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की कि भगवान आप हमारे पति तथा माता के वे दोनों अपने घर पर शीघ्र आ जाए। श्री भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपदेश चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा कि नृपदेश प्रातःकाल दोनों बणिकों को छोड़ दो और वो सारा का सारा धन भी दे दो जो तुमने इस समय उनसे ले लिया है, अन्यथा राज धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा ने स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्धान हो गए। इसके अनंतर प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा दोनों बंदी बड़े पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले कि महाराज मेरी बंधन से मुक्त करके दोनों बड़े पुत्र लाए गए हैं। उनके बाद दोनों महाजन